स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज स्प्लीन। ये है आपका चैप्टर नंबर 25 अकॉर्डिंग टू सैम्बुलिंगम। स्ट्रक्चर क्या होती है स्प्लीन की? स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन द बॉडी एंड इट इज़ हाईली वेस्कुलर। ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो क्या करता है, लिम्फ को कंट्रोल करता है, सर्कुलेट करता है, और जो बहुत ज़्यादा हाई वेस्कुलर होता है, यानी बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर। कहाँ पे सचुएटेड होता है? इट इज सचुएटेड इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल मतलब हाइपो मतलब बिलो, कॉन्ड्रियल मतलब कार्टिलेज रीजन, दैट इज अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, बिहाइंड द स्टमक एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम। यानी कि अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, यानी पेट के ऊपर वाला पार्ट, बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे, एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। स्प्लीन इज कवर्ड बाय एन आउटर सीरस कोट एंड एन इनर फिब्रोमस्कुलर कैप्सूल। किसी चीज़ से कवर्ड होता है? आउटर सीरस कोट होता है आउटलाइन उसकी, एंड इनर फिब्रोमस्कुलर कैप्सूल, इनर जो होता है फिब्रोमस्कुलर कैप्सूल होता है। फ्रॉम द कैप्सूल द टर्बिक्यूली एंड ट्राइबिक्यूलर नेटवर्क अराइज, ट्राइबिक्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वो निकलता है वहाँ से। द पेरेन्काइमा ऑफ स्प्लीन इज डिवाइडेड इनटू रेड एंड वाइट पल्प। पेरेन्काइमा जो होता है स्प्लीन का वो रेड एंड वाइट पल्प में डिवाइड होता है। पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा होता है फंक्शनल टिश्यू जो डिवाइड करता है स्प्लीन को दो पार्ट में, रेड पल्प एंड वाइट पल्प में। रेड पल्प क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वेनस सीनो एंड कॉर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मेसेंकाइमल सेल्स। इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। वाइट पल्प क्या होता है? इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू की सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में भी। इट हैज़ अ सेंट्रल आर्टरी, इसके बीच में सेंटर में एक आर्टरी होती है, विच इज सराउंडेड बाय स्प्लेनिक कॉर्पस्कल और मेल्पिगियन कॉर्पस्कल, जो कि स्प्लेनिक या फिर मेल्पिगियन कॉर्पस्कल से घिरी हुई होती है। फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं स्प्लीन के? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड रिजर्वायर फंक्शन, रोल इन डिफेंस ऑफ बॉडी। बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस की, यानी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं? फर्स्टली स्प्लीनोमेगाली एंड हाइपर स्प्लेनिज्म। मेगाली का मतलब लार्ज। स्प्लीनोमेगाली रेफर्स टू एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, इंक्रीजेज इन द एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड हाइपर स्प्लेनिज्म। स्प्लीनोमेगाली क्या बोलते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, और हाइपर स्प्लेनिज्म का मतलब होता है इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्प्लीन। किन किन डिसीजेज में हो सकता है? मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, रिमेटेड आर्थराइटिस, पर्निशियस एनीमिया, लिवर डिसीज, सिस्ट इन स्प्लीन। इफेक्ट क्या हो सकता है स्प्लीनोमेगाली का हमारी बॉडी पे? हिमोलाइसिस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, जहाँ पे भी पीनिया आ जाए समझो डिक्रीज हो रहा है, वाइट सेल डिक्रीज हो जाएंगे, WBCs, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका हाइपोस्प्लेनिज्म एंड एस्प्लेनिया। इट रेफर्स टू डिमिनिश फंक्शनिंग ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन का फंक्शन करना बंद कर देता है। इट अकर्स ड्यू टू पार्शियल रिमूवल ऑफ स्प्लीन ड्यू टू ट्रॉमा और सिस्ट, यानी कि पार्शियली अगर हम कट करके बाहर निकाल देंगे स्प्लीन को तो उसकी वजह से होता है। ट्रॉमा के टाइम पे भी हो सकता है, सिस्ट बन जाए तो भी हो सकता है। एस्प्लेनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ स्प्लीन, यानी एस्प्लेनिया क्या होता है? स्प्लीन है ही नहीं बॉडी के अंदर। किन कंडीशंस में हो सकता है? कॉन्जेनाइटल हो सकता है बाय बर्थ, और स्प्लीनेक्टोमी, रिमूवल ऑफ स्प्लीन, इन कंडीशंस में हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन।